हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज का वीडियो बेसिकली हमारा क्लास 12 के बच्चों के लिए है जो सीबीएसई बोर्ड से हैं और 2021 में उनको बोर्ड एग्जाम हुए। बड़े सारे बच्चों से हमने बात की, बड़े सारे बच्चों से कम्युनिकेट किया, तो हमारे सामने ये बातें आई तो बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इसीलिए आज का वीडियो मैंने डाला है। आप सारे व्यूअर्स से ये मेरा रिक्वेस्ट होगा, आज का वीडियो क्लास 12 कॉमर्स के बच्चों को जरूर सेंड कीजिए। उनको बोलिए जरूर इस वीडियो को देखें और अपनी मन की कंफ्यूजन को चलते हैं। पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं जो 2020 में यानी कि 2021 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है AISSCE का, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिड्यूस्ड सिलेबस है अकाउंटेंसी का, वो क्या अकाउंटेंसी का रिड्यूस्ड सिलेबस 2021 बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग है, यानी कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। अगर हम लोग सेगमेंट की बात करें तो अकाउंटेंसी में पार्ट ए में बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। उसमें पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो पार्टनरशिप में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। पार्ट ए के पार्टनरशिप अकाउंट्स में पहला चैप्टर यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्ट ए के पार्टनरशिप सेगमेंट में पहला चैप्टर यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में मैंने बोला नो चेंज, यानी कि सेम है, कुछ भी रिडक्शन नहीं। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में कोई भी चेंजेस सिलेबस में नहीं आई है, यानी कि सेम। दूसरा चैप्टर पार्टनरशिप का चेंज इन PSR यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में भी सीबीएसई के रिड्यूस्ड गाइडलाइंस के हिसाब से नो चेंज है, यानी कि इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं है। तीसरा चैप्टर पार्टनरशिप का एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तीसरा चैप्टर पार्टनरशिप का एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में बेसिकली जो कंफ्यूजन का पॉइंट था एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको एक बार सिलेबस से, इस बार के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस से हटा दिया, यानी कि एडमिशन चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल हम लोग को नहीं पढ़ा। रिटायरमेंट चैप्टर में एकदम ध्यान से एक एक चीजों को समझिए। रिटायरमेंट चैप्टर में हम लोग को अगेन एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, रिटायरमेंट चैप्टर में अगेन एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट नहीं पढ़ना, ये भी हमारे सिलेबस से हट चुका। डेथ चैप्टर में जो एक श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन आता था डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, यानी कि डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मरे हुए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, इसको भी सिलेबस से हटा दिया, यानी कि लगभग में इम्पोर्टेंट चीजें जो डेथ से आती थी वो अब इस बार के एग्जाम में नहीं आई।
पार्टनरशिप का सबसे लास्ट चैप्टर यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बेसिकली मेमोरेंडम बैलेंसिंग को सिलेबस से हटा। ये मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें। पहला चैप्टर फंडामेंटल सेम है, चेंज इन पीएसआर सेम है, एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अब नहीं पढ़ना है, रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट नहीं पढ़ना है, डेथ में डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट नहीं पढ़ना है, डिसोल्यूशन में मेमोरेंडम बैलेंस नहीं। पार्ट ए का ही दूसरा सेगमेंट जो होता है हमारा एनपीओ। एनपीओ में सिंपल बात याद रखिएगा कि नो चेंज, मतलब एनपीओ का सिलेबस सेम है जैसे पहले, एनपीओ में कोई भी चेंजेस। तीसरा सेगमेंट पार्ट ए का कंपनी अकाउंट्स, तीसरा सेगमेंट पार्ट ए का कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में बेसिकली हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से पहला चैप्टर यानी कि इशू ऑफ शेयर, पहला चैप्टर यानी कि इशू ऑफ शेयर सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, नो चेंज। इसके बाद दूसरा चैप्टर बेसिकली दूसरा चैप्टर जो हमारा है इशू ऑफ डिवेंचर, बेसिकली इस चैप्टर में भी कोई भी चेंजेस नहीं, यानी कि इशू ऑफ डिवेंचर का भी चैप्टर हमारा नो चेंज के साथ है, यानी कि एज इट इज उस सिलेबस में पहले। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर को सीबीएसई ने इस बार ऑलमोस्ट हटा दिया है, मतलब नहीं के बराबर। ये हो गए पार्ट ए के बाद। जो पार्ट ए का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स का था, 60। अब हम लोग पार्ट ए के बाद चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी जो हमारे एग्जाम में 20 मार्क्स का है, पार्ट बी जो हमारे एग्जाम में 20 मार्क्स का है, बेसिकली इसमें कोई भी चेंजेस नहीं, यानी कि पार्ट बी हम लोग को एज इट इज पढ़ना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। ये तो मैंने आप लोगों को ये बताया तो हमारे सिलेबस में इस बार क्या पढ़ना है और क्या नहीं। अब हम लोग चलते हैं कि इस बार के एग्जाम में हमारा डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा। अभी कुछ दिन पहले बेसिकली ये इंफॉर्मेशन आई थी, लेकिन अभी तक की जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर का क्या डिजाइन है। क्वेश्चन पेपर डिजाइन, अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर डिजाइन की बात करें, जो अभी तक क्लियर नहीं है, अभी तक का कंडीशन के अकॉर्डिंग और सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसलिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो कितने होंगे। इस 32 में बेसिकली पार्ट ए के क्वेश्चंस और पार्ट बी के क्वेश्चंस होंगे। पार्ट ए का क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, पार्ट ए के क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 22, 1 से लेकर के 22 तक का जो क्वेश्चन होगा वो पार्ट ए का होगा। और पार्ट बी के क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 32 तक क्वेश्चन किससे होंगे, पार्ट ए से। अब हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं जो 1 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे। अगर हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पार्ट ए से
पार्ट ए से रहेंगे कहाँ तक से कहाँ तक का क्वेश्चन, 1 से लेकर के 30। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक रहेगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, और पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के बेसिकली कहाँ तक 29 तक रहेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 14, पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 14, और पार्ट बी का पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 14 और पार्ट बी का रहेगा क्वेश्चन नंबर 30। इसके लिए रहेगा कितने मार्क्स का, 3 नंबर के बाद हम लोग 4 नंबर के क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो 5 आते हैं इसके लिए वो रहेंगे पार्ट ए से। कौन कौन सा, पार्ट ए का रहेगा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 15 to 18 बेसिकली पार्ट ए का रहेगा 4 नंबर का क्वेश्चन, और पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर बेसिकली 31 जो कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट का होता है ये भी रहेगा 4। अगर हम लोग 6 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर का क्वेश्चन जैसे हम लोग जानते हैं जो 3 क्वेश्चन आता है उसमें से पार्ट ए का रहेगा कौन कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। पार्ट ए का रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, और पार्ट बी का रहेगा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 जो कंफर्म है कैश फ्लो स्टेटमेंट का 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो हम लोग जानते हैं कि 2 क्वेश्चन आता है और ये दोनों ही क्वेश्चन पार्ट ए के रहते हैं। पार्ट ए के कौन कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 20, ये 8 नंबर। पार्ट ए का बेसिकली 1 मार्क्स का 20 क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स के बेसिकली 3 क्वेश्चन रहेंगे, 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहेंगे, 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे, और 8 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेंगे। ये मैंने बोला 2021 बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अकाउंटेंसी पेपर का क्वेश्चन पेपर डिजाइन। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंटली जो सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग किस चैप्टर से कितने मार्क्स का रहे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स चैप्टर वाइज। प्लीज ध्यान से समझिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स चैप्टर वाइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स चैप्टर वाइज मतलब किस चैप्टर से सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। लोग जानते हैं क्वेश्चन होता है हमारे पास कितने कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स। क्वेश्चन हमारे पास आते हैं 6 मार्क्स के, क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं 4 मार्क्स के, क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं 3 मार्क्स के, और क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं 1 मार्क्स। अब किस टॉपिक से कितने नंबर का रहेगा ध्यान दीजिए। यहाँ हमने लिखा टॉपिक और यहाँ हमने लिखा जो 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन, 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन, 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन और 8 मार्क्स के कितने।
क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं हम लोग पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप के पहले चैप्टर यानी कि फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप के पहले चैप्टर यानी कि फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से 1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा। 1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा। 3 मार्क्स का एक भी नहीं रहेगा और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेगा। 6 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं रहेगा। फंडामेंटल्स के बाद सेकेंड चैप्टर चेंज इन पीएसआर। फंडामेंटल्स के बाद सेकेंड चैप्टर हमारा चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर से इस बार सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। चेंज इन पीएसआर के बाद नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर से ध्यान से समझिएगा। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर से एकदम ध्यान से समझिएगा एक चीजों को। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे। 3 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। 4 मार्क्स नहीं, 6 मार्क्स नहीं और 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, जिसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन जिसका भी पार्टनरशिप का ही रहता है और दोनों में से कोई एक नहीं। एडमिशन के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ। रिटायरमेंट और डेथ हमने एक ही साथ इसीलिए बोला क्योंकि डेथ चैप्टर को लगभग में सीबीएसई ने इस बार खत्म कर दिया। डेथ चैप्टर में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। डेथ चैप्टर में 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं रहेगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं रहेगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं रहेगा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो ये दोनों ऑप्शन में रहेगा और दोनों में से कोई एक इसका हमको सॉल्व। रिटायरमेंट के बाद हम लोग पार्टनरशिप के लास्ट चैप्टर के तरफ चलते हैं यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। 3 मार्क्स का नहीं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। 6 और 8 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं। ये हमने आपको डिटेल बताया है चैप्टर वाइज किसका, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट यानी कि एनपीओ के तरफ। एनपीओ से इस बार के बोर्ड एग्जाम में बेसिकली सिंपल पेपर के अकॉर्डिंग उम्मीद है जो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और बेसिकली 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन। एनपीओ के बाद हम लोग कंपनी अकाउंट्स में चलते हैं। कंपनी अकाउंट्स का पहला चैप्टर यानी कि इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर से बेसिकली इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग इशू ऑफ शेयर चैप्टर से बेसिकली 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं रहेगा। 4 मार्क्स का एक, 6 मार्क्स का नहीं रहेगा और 8 मार्क्स का। इसके ऑप्शन में भी एक और क्वेश्चन शेयर का ही रहता है। दोनों में से कोई एक नहीं। इशू ऑफ शेयर के बाद हम लोग चलते हैं इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मैंने बोला रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को तो सीबीएसई ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, इसीलिए क्वेश्चंस जो है सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग जो डिजाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग 1 मार्क्स का एक भी नहीं रहेगा। 3 का नहीं, 4 का नहीं, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 8 मार्क्स का एक।
ये हो गया हमारा पार्ट ए पूरा। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में पहला चैप्टर यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। पार्ट बी का पहला चैप्टर यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ध्यान से देखिएगा, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बेसिकली इस बार प्रोबेबल चांस है तो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे और बेसिकली 3, 4, 6 और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं। जो दूसरा चैप्टर है हमारा पार्ट बी का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम लोग कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर इस बार प्रोबेबल चांस है तो 1 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, 3 मार्क्स का नहीं रहेगा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 6 और 8 का नहीं। और ये ऑप्शन में रहता है, मतलब ऑप्शन 1 में रहेगा कंपैरेटिव और ऑप्शन 2 में रहेगा कॉमन साइज। दोनों में से कोई एक करना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं पार्ट बी में बेसिकली रेशियो एनालिसिस की तरफ। रेशियो एनालिसिस से सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ये प्रोबेबल चांस है जो रेशियो एनालिसिस से बेसिकली 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स का एक आएगा, 4, 5 और 6 का। सबसे लास्ट चैप्टर हमारे सिलेबस का कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसका एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, क्वेश्चन नंबर 32, जो कि 6 मार्क्स का अभी तक हर साल आया ही है। लेकिन इस बार भी सीबीएसई के अकॉर्डिंग 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 3, 4 नहीं रहेगा, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 8 मार्क्स का नहीं। ये हमने टोटल आपको सेग्रीगेशन बताया मार्क्स का चैप्टर। अगर हम लोग टोटल की बात करें तो आप जोड़ के देख लीजिए, 1 मार्क्स का हो गया 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 11, 2, 13, 2, 15, 3, 18 और 2, 20। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। ये बेसिकली इस बार का सेग्रीगेशन ऑफ मार्क्स है। एक बार मैं फिर से बता दूं, जो हमारा एग्जाम होगा उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स के, यानी कि टोटल मार्क्स हो गया 20। 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के, टोटल हो गया हमारा कितना 6। 5 क्वेश्चन रहेंगे 4 नंबर के, टोटल कितना हो गया 20। 3 क्वेश्चन रहेंगे 6 मार्क्स के, यानी कि हो गया 18 और 2 क्वेश्चन रहेंगे 8 मार्क्स के, यानी कि टोटल कितना हो गया 6। ये हमने लिखा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये हमने लिखा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये हमने लिखा मार्क्स और ये हमने लिखा 2। ये हमने लिखा, मैंने बोला ये भी बात दिमाग में सेट करना है तो कहाँ से क्या आए, उसको ध्यान से दिमाग में सेट। 20 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स के। ये मैंने डिटेल आपको समझाई और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि क्लास 12 के बच्चे इससे जरूर लाभ लेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल कॉमर्स केयर क्लासेस, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको